हर चीज में आधा, अर्धांगिनी का शब्द ऐसे आधा नहीं है, हर चीज में आधा। तो बेटा भी ज़्यादा बैठने की वजह से दोनों हाथ में 10 की 10 उंगली जुड़ जाके ना ऊपर से ऐसे दोनों हाथ लगाओ दोनों में। ये सचिन के सिर्फ अंगूठी लगा दो। हाँ दोनों हाथ से लगाओ। एक बार हाथ ऐसे रखना पंडित जी। बिटिया यही है गई बुलानी है। मैंने कैसे एक जरूरत आंटी एक बार इधर से आगे से बीच में से ठीक है। हाँ ऐसे श्री काली जगदम्बिके भगवती सिद्धेश्वरी कामिदा श्रीवाणी सुखदा जनस्य 10-20 रुपये सचिन को दे दो। कोई भी उठा ओम प्रजापते नमः। आजा बेटे स्वाहा। छोड़ बेटे वापसी में एक बूंद निधिर्पतिर्गंगवामहे वसोमम आहम जानी गर्भधम त्वं जासी गर्भधम। ओम गणपते नमः स्वाहा। छोड़ दे जाओ। ओम शिवतरं कुसुंडमाला व्याल लंबोदरश्च मम अर्धं निवासं श्री गणेशं नमामि स्वाहा। ओम आकुशेन रत्सा वर्तमानो निवेशेन मर्तन मर्तन च हिरण्येन तेन देवो याति भुयानि पश्यन्ते सूर्याय नमः स्वाहा स्वाहा। क्या बात कटा दी। मैंने देखी तो फिर ब्लॉग कैंसिल करा। स्वाहा। ओम नाभा पूर्ते राजा स्वाहा। खड़ी हो जा अपनी जगह। बस पीछे से चला जा। करो। ओम स्वाहा। ओम राजा नामं पापं स्वाहा। ओम यानी कानि च पापानि जन्मानि कृतानि च तानि सर्वाणि पश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। बेटे सारी खील पंखे पंखे मैं जब सुहा बोलूं सारी खील छोड़ देना, पंखा रोक लेगा। ओम भगाय स्वाहा। सचिन आगे। चेयर लगा दो बेटा। देखिए जो मंडप सजाया जाता है ये घर की शोभा के लिए सजाया जाता है। आपको हमने मधुपर्क खिलाया। मधु कहते हैं शहद को, पर्क कहते हैं दही को। वो तन की शुद्धि के लिए खिलाया जाता है।
मंडपम च मधुपर्कश्च लाजा होम च परिक्रमा। लाजा नाम किसका होता है? खील का। खील को कहते हैं लाजा। और ये किस चीज से बनती है बेटे? नहीं नहीं, ये धान से बनती है। तो बेटे वो भाई साहब धान में से ही चावल निकलता है ना। अगर आप चावल से इसको बनाओगे तो बनेगी नहीं। सिर्फ धान को ही डालेंगे तो ही बनेगी, खाली चावल डालेंगे तो नहीं बनेगी। आहुति हम क्यों देते हैं? देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए, अग्नि देवता को। लेकिन साथ में इसके साथ एक बहुत अच्छी चीज़ जुड़ी हुई है कि जब चावल की खेती होती है, मैं तो जानता नहीं कैसे होती है, लेकिन मैंने सुना कि चावल जहाँ बोया जाता है वहाँ फल नहीं देता, उसको उखाड़ करके दूसरी जगह लगाया जाता है जी। हाँ, तो इनको पता होगा कि भाई उसकी प्यों तैयार करके उसको उखाड़ करके दूसरी जगह, तब वो फल देता है जी। दूसरी जगह देता वो। तो बिटिया क्या करती है? हाँ, वो भी अपना घर छोड़ के दूसरी जगह फल देती है। वंशवृद्धि तो अपने वहीं जा करके करती है। तो इसके साथ इसका तात्पर्य जुड़ा हुआ है। लाजा होम च परिक्रमा, फिर आपने परिक्रमा करिए किसको? अपने सभी देवता पितृ अग्निदेव को प्रसन्न करिए। लेकिन फिर भी निक्की कहाँ बैठी है? आपके सारे काम कर लिए आपने, भगवान का पूजन भी हो गया, फेरे भी हो गए, और निक्की कहाँ बैठी है? राइट में ही है ना, लेफ्ट तो नहीं आई। तो देखिए फेरे कितने लिए आपने अभी? 3 में कौन आगे और 1 में सचिन। पहला फेरा धर्म का, दूसरा फेरा अर्थ का, तीसरा फेरा काम का, और चौथा मोक्ष का। देखिए आप अपने गृहस्थ जीवन में भी देखिए, अपने घर में भी देखिए, कोई भी कार्य होता है धर्म से रिलेटेड, उसमें गृहिणी आगे होती है, गृहिणी रहती है ना आगे। और देखना कभी भी जब भी आप पूजा में बैठोगे, कोई दान करोगे, अभी इन्होंने दान किया ना, अभी भाई साहब ने आपको दान किया है ना, कहाँ बैठी थी? उनके राइट में ही बैठी। तो दान करते समय और पूजा करते समय गृहिणी को हमेशा दाहिने ही होना चाहिए। तो पहला फेरा धर्म से रिलेटेड बताया गया है। तो उसमें क्या फेरा बेटे? अर्थ। मनुष्य जो है पैसा कमाना जानता है, घर चलाना नहीं आता। घर कौन चलाता है? गृहिणी ही चलाता है, इसलिए वो आगे। तीसरा फेरा काम से रिलेटेड है, वंश वृद्धि में भी उसी का स्थान है। बचा क्या? वो कौन दिलाता है? वो तब कहती है देखिए मैं सारे कर्म में आगे रह सकती हूँ, लेकिन मेरा भगवान, मेरा पति, मेरा परमेश्वर कौन है? वो आप आगे होइए, मुझे मोक्ष तो आपके माध्यम से ही मिलेगा, इसलिए मैं आपके पीछे। 4 ही फेरे, 5वां फेरा कहीं नहीं है, छठा कहीं नहीं है, 7वां ये कहीं नहीं है। शरीर परिक्रमा 4। लेकिन अब निक्की कहती है हमने सारे कर्म कर लिए, लेकिन मैं अब आपके बामांगी तो आऊँगी, लेकिन इसके लिए मैं आपसे कुछ अब उसको शर्त के रूप में ले लीजिए या वचन ले लीजिए। निक्की कहती है मैं आपके बामांग आ जाऊंगी, लेकिन आपको मेरी कुछ बातें आपको माननी है। तो बेटे वो बात मैं बोल रहा हूँ, बातें निक्की की है, मैं तो माध्यम हूँ, बताने वाला हूँ। आप जो है ध्यान से। पहली बात, यदि यज्ञम कुर्यात मम सम्मति करें, कि आज के बाद आप कोई भी यज्ञ हवन करते हैं उसमें आपको मेरी सहमति लेनी होगी, ये पहली बात। दूसरी, यदि दानम कुर्यात मम सम्मति करें, आज के बाद आप किसी भी प्रकार का कोई दान भी करते हैं, उसमें शोर मत डालो, दान भी करते हैं तो उसमें भी आपको मेरी सहमति लेनी। क्या होता है बाहर इंसान पंचायत में बैठा है या कहीं बैठा है। और तीसरी बात, अवस्था त्रयमम पालनम कुर्यात। अवस्थाएं होती है 3 बेटे, बचपन, यौवन और बुढ़ापा। बचपन अपने माता पिता के यहाँ बीत गया, निक्की कह रही है अब 2 अवस्थाएं मैंने आपके साथ बितानी है, अवस्था के मुताबिक आप मेरी पालना करें तो मैं आपके बामान। 3 बात तो। चौथी बात, गवादी पशु क्रय विक्रय मम सम्मति। हमारे बड़े बूढ़े पहले गाय बैल घोड़ा भैंस ये खरीदते थे ना, उस समय लगभग बहुत कम रहे। तो लास्ट तात्पर्य यही है कि आप आज के बाद कोई क्रय विक्रय सेल परचेज करते हैं तो उसमें आपको मेरी सहमति लेनी है। कितनी बातें होंगी? 4। 5वीं बात बड़ी काम की, धनादि गोपनीयम मम सम्मति, तमाम बामांग अच्छा। निक्की कहती है कि आज तक आपने कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा कर रखा है जो कोई धन गोपनीय है, जिसकी जानकारी आज तक किसी को नहीं दी, वो मुझे देनी है। ये देखिए जो चीज़ें हैं, मैं इसमें मजाक नहीं है, लेकिन ये चीज़ें जरूर है, ठीक है। तो छठी बात क्या है? सखी सुहासु कटु वाक्य बदे तम बामा अच्छा। बसंत आदि 6 ऋतु मम पालनम कुर्यात तम बामा अच्छा। हमारा भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ 6 ऋतु है, बाकी कहीं पे भी नहीं। सर्दी गर्मी बरसात सब जानते हैं, इसके अलावा 3 ऋतुएं हो रही हैं। अब आपकी जो शादी हो रही है, ये संस्कार हो रहा है, कौन सी ऋतु में हो रहा है बताओ? बसंत में, ठीक है ना। तो बसंत, शिशिर और हेमंत, ये 3 ऋतुएं हो रही हैं।
तो निक्की कहती है कि ऋतु के हिसाब से खान पान और पहनावा इसमें आप सक्षम हैं तो मैं आपके बाबा के पास। कितनी बात होगी मेरी? 6 हो गई। तो सखी सुहासु कटुबा के मदे कम बामा गच्छामी। निक्की कहती है मैं अपनी सखी सहेलियों में बैठी हूँ। देखिए मायके में बहुत सहेलियाँ होती हैं, ससुराल में सहेली कौन है? सास, ननद, जेठानी, है सहेली। कहती मुझसे कोई गलती हो जाए तो ये नहीं कि आप सबके बीच में आके मुझे प्रताड़ित करें, लज्जित करें। अकेले में आके बुलाइए कि तूने ये गलती की, आइंदा सबके बीच में बेइज्जत करना। साथ में और क्या कह रही है कि आज के बाद जो मुझसे उम्र में छोटी है उनको किस रूप में देखोगे? पुत्री के रूप में। जो मेरी हम उम्र है उसको बहन के रूप में देखोगे। जो मुझसे बड़ी है उम्र में उनको माता तुल्य पत्नी के रूप में केवल मुझे ही देखोगे। तो मैं आपके मां मांगा। करिए अग्नि की तरफ हाथ बेटे मंजूर है? बहुत बढ़िया, सब मंजूर करनी है। ठीक है, देखिए सारी बातें आपकी कबूल करी। कह रहा है कि मैंने आपको 7 वचन दिए, मुझे 14 चाहिए। ठीक है ना? तो लास्ट में फैसला कहाँ हुआ? मैं 4 वचन आपको देती हूँ, मैं 4 देती। तो सचिन के 4 वचन क्या हैं? सुन बेटे ध्यान से। उद्याने मद्यपाने पिता गृह गमने च अज्ञा भंगो न कर्तव्यो बर्बाद। देखिए उद्यान कहते हैं जंगल, वहाँ अकेले नहीं जाना कभी। ये सचिन कह रहे हैं जंगल में अकेले नहीं जाना। मद्यपान, मद कहते हैं बेटे नशे, और नशा कई तरह का होता है। एक तो ये जो कड़वा पानी पीते हैं है ना, एक पैसे का नशा है, किसी को अपने शरीर का नशा है, किसी को मतलब जो राजनेता है, कुछ हर तरह का नशा, बहुत नशा है, ठीक है ना। लेकिन मेन नशा जो बताया गया है तो इस कहते हैं कि मद्य पान किए हुए व्यक्ति के सामने नहीं जाए। और अपने पिता के यहाँ यानी कि मायके में, मेरे परिवार में जो मुझसे बड़े हैं, मेरा नंबर बहुत दूर है, उनकी आज्ञा से उनकी मर्जी से ही अपने मायके जाना। ये नहीं चल दिए बैग उठा कर, कभी नहीं जाना। अपनी मर्जी से कौन गया था? माँ पार्वती, सती दक्ष कन्या थी, तो गई थी और वहाँ क्या देखा? उनके पति का अपमान था और उन्होंने यज्ञ अपने आप को। लेकिन 2 दिन की छूट है बेटे जाने की, उसमें किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं। वो कौन से दिन है? 2 राखी और भाई, उसमें परमिशन की आवश्यकता तो पहले भी था, लेकिन यह था कि वो सब जगह नहीं होता। हाँ पहले भी था, तो 2 दिन की परमिशन नहीं है। साथ में और क्या कह रहा है सचिन? चौथी और अंतिम बात कि आज के बाद मेरे परिवार के जो कुल देवता हैं, जो मेरे यहाँ के रीति रिवाज है, उन्हीं को अपनाना होगा। और क्रोध और आलस्य नाम की आपके अंदर कोई चीज़ है तो उसे त्याग दो। पूरा ही क्रोध है। मंजूर है सब बातें बेटे? मीठे वचनों का पालन करो, अग्नि की तरफ हाथ खड़े हो जाओ। सिंदूर ऐसा देखियो, सिंदूर कट है हमने देखा रहेगा येलो ना, फिर अच्छी तरह ये येलो हो जाने तो कुछ नहीं। बेटे अंगूठी निकाल, रिंग निकाल। बेटे खड़ी हुई हो, कहाँ गई हो बिटिया? आ जा भाई। नहीं आइए बेटे, हाथ लेफ्ट में रखनी इसको, इसमें अंगूठी भरनी है। और देख इटी का साइड कर दे बेटा, यहाँ से छोड़ियो, छोड़ता हुआ पीछे तक चला दीजिए। पीछे तक चल बेटे, पीछे तक चल बेटे, हाथ हटा ले, चलने दे पीछे तक बेटे, फिर भर बेटे, फिर भर। इतनी महंगी भरी जाती है क्या? पीछे तक चलने दे बेटे, जा एक बार और ले ले, भर ले बेटे, भर ले। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। बस बेटा अब पहले तो दूसरा था, पहना ले बेटे आराम से। मेरी बहन किसी और की हो गई। फिर फोटो हो जाए। भैया हमारी भी भेज दो फोटो। करो इसको, आ जाओ भैया। पिंकी मेरा पर्स है, मेरा पर्स। ये वहाँ लगेगा ना शायद, उस साइड।
लगेगा कहाँ पे? यहाँ लगेगा अंगूठे से अंगूठा मिलाना है मिला दो। और ऊपर होना था। सब लोग अपना हाथ डालो, सब लोग अपना हाथ डालो। डाले तो इसके हाथ में करिए सही बेटा। देख रहे हैं कभी क्या अब ताई की नजर पड़ जाएगी। अंगूठे का जरूर बैठना चाहिए। हाँ ताप दे बेटे। यहाँ पर और टिश्यू पेपर दे बेटा। यहाँ लगा अभी उठेंगे तब ठीक है। अभी यही रुकना है ना, बोलो मम्मा मैं नहीं जा रहा। कितनी टाइट करूं? निकी पापा पीछे भैया प्लीज थोड़ा नीचे आ जाओ भैया, नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ। क्या था यार बता तो देती। सीधे सीधे चले जाइए धोख मारना। थोड़ा फिर वो टाइम भी आधा घंटा इधर धक्के मारेंगे। धीरे धीरे नीचे मेरे को पकड़ा देना। तो इसके बाद का व्लॉग मैं नहीं बना पाई क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि किसी बहन की विदाई और बहन ना रोए, तो इस वजह से ये मेरे को वीडियोस कहीं पे मिल गई। तो यही थी लास्ट में एंडिंग। और अगर आपको व्लॉग अच्छे लगे मेरे तो लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। बाय बाय।